आज हम फिर से लेके आए आपके लिए सुपर ट्रिक्स की सीरीज में एक और नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि परसेंटेज की वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है। वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं बीच में कि इसकी परसेंटेज कितनी होगी, ये परसेंटेज वैल्यू इसकी कितनी होगी, ये सब कुछ निकालने में वो परेशान हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आज आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि परसेंटेज को बहुत ही इजी तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेक्चर को पूरा देखना होगा और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी वाली ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा इसका एक कंटिन्यूएशन में एक लेक्चर और लाएंगे हम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज। वो भी बहुत आसान मेथड होगा और ये भी बहुत आसान मेथड है। दोनों ही मेथड अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो मेथड हम तब लेके आएंगे जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हमें ये लेक्चर आपको देखना है। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक को। सो बी विद अस एंड सी कि इस मैजिक से हम इसको कैसे निकालते हैं। और आई गारंटी यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप परसेंटेज इक्वेशंस विद इन 5 सेकेंड्स इनको सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को और देखते हैं इसमें कैसे कैसे में मूव करना है। पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें परसेंटेज इन मल्टीपल्स ऑफ 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं, यानी कि अगर हमें 10% निकालना है, 20% निकालना है, 30%, यानी कि हर एक 10 का मल्टीपल है, तो वहां पर हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप कोई भी नंबर आपके पास लिखा है, मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं यहाँ पे, और आपके पास लिखा है 2000 लिखा हुआ है, ठीक है, 2000 लिखा हुआ है और आपको निकालना है इसका 10%। 10% ऑफ 2000 कितना होगा। तो आपको स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और आपका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपके सामने होगा। 2000 लिखा हुआ है ना, जितना भी नंबर लिखा हुआ है अगर उसका 10% हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें लास्ट से चलिए आप, यानी कि राइट हैंड साइड से जमीन तरफ चलेंगे, तो जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका एक के पहले पॉइंट लगा दो। दोबारा सुनिए, 2000 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2000 का कितना निकालना है, 10%। तो हमने लिखा 2000 ये लिखा, और इसमें राइट हैंड साइड से इस नंबर के एक नंबर के पहले क्या लगा दिया, हमने पॉइंट लगा दिया। जो भी नंबर ये बचा यही आपका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर कितना हुआ, 10% ऑफ 2000 इज 200। क्लियर हो, आसान है। एक एग्जांपल और लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 2, 10% ऑफ मान लो 1500 निकालना है आपको। फिर से वही क्या करना है स्टूडेंट्स, 1500 में एक के पहले जहां पॉइंट लगा दो आप, तो कितना आंसर आया, 1500। एग्जाम्पल नंबर 3, 10% ऑफ, मान लो यहां पे लिखा है 1550, ऐसे लिखा है, 1550 लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, 10% इसका, तो कहाँ पे पॉइंट आएंगे, इससे पहले पॉइंट आएंगे यहाँ पर, तो कितना हुआ 155। यानी कि ये हम दिखाने के लगा रहे हैं, हम कंप्लीट नंबर का क्या निकाल रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं। तो उसमें सिर्फ यहाँ पॉइंट लगाना है, कितना आंसर आ गया 155। यहाँ पे 1500 का निकाल रहे हैं, कितना आ गया 150 यहाँ पे आएगा, 150 यहाँ पे आ गया, 2000 का कितना है 200 आया। ठीक है, आई थिंक ये आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि आपको सिर्फ जब 10% निकालना है तो आप उसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से एक पॉइंट के पहले, एक नंबर के पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती है वो कुछ होती नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 200, 150 एंड 155। एक ऐसा लेते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू कुछ आए पॉइंट के बाद भी, यानी कि मान लो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 4, इसमें आया 10% ऑफ 155, मान लो ये आया 155 का 10% निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
155 ये लिखा हुआ है, एक के पहले पॉइंट लगा दो तो कितना आएगा 15.5 इसका आंसर। डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन उस पर 10% निकालना है, आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं 10% ऑफ लेट्स से 201 या फिर 201 20.1 ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है 10% ऑफ 20.1 निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे आप, ये लिखा 20.1, तो स्टूडेंट हमने कहा था आपको एक पॉइंट बढ़ा लेना है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को यहाँ पे लाइए एक के पहले, तो कितना मिलेगा 2.01 इसका आंसर हो जाएगा 10% ऑफ 20.1। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 10% की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, चाहे वो सिंपल नंबर है, चाहे वो नंबर विदाउट जीरोस है, चाहे वो नंबर पॉइंट्स में है, किसी की वैल्यू आप इस तरीके से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मूव करते हैं 20%, 30%, किसी का भी कितना परसेंट निकालना है वो सब इसी के हेल्प से निकालेंगे। कैसे होता है देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, अगर हम बात करें 20% ऑफ, मान लो 100 ही निकालना है, 20% ऑफ 100 निकालना है हमको, तो हमने क्या बताया था बेटा 100 को क्या करें 10 निकालने के लिए एक पॉइंट लगा देंगे पहले हम, तो कितना आ गया 10, ये आगे वैल्यू 10। अब जो 20 है वो 10 का क्या है डबल है, 20 इज 2 टाइम्स ऑफ 10%, तो इसको हम क्या करेंगे लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, दैट इज 20। ये आपका आंसर होगा इसका, यानी कि 20% ऑफ 100 इज 20। एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, मान लो 30% ऑफ 70 निकालना है, 30% ऑफ 70, हमने क्या किया हम इसका 10% निकालेंगे पहले, तो 10% कितना होगा भाई 70 का पॉइंट लगाओ तो 7 बचा, 0.0 का कोई मतलब नहीं वहां पे, तो कितना आ गया 7, और 7 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 21, यानी कि 30% ऑफ 70 इज 21। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 30% ही निकाल रहे हैं हम, 30% ऑफ 210 ऐसे निकाल रहे हैं 210, तो क्या होगा भाई 30% जितना परसेंट बढ़ता जा रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पहले 3 इंटू लिख देते हैं, 3 इंटू हम कह सकते हैं 10% ऑफ 210, अब 210 का 10% कितना होगा 21, तो ये कितना आ गया भाई 63 इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। एक एग्जांपल हो देते हैं, मान लो 40% ऑफ लेट्स से 65 पूछ रहा है आपसे, 40% ऑफ 65, फिर से वही चीज हम क्या करेंगे 40% है ना, तो 4 ले लेंगे यहाँ पे, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया किसको 10% ऑफ दिस, तो 65 का 10% हो गया 6.5, तो भाई इसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 26, इसका 26.0 का मतलब कुछ है नहीं, तो 26 इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये था आपका पहला पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया आपसे ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको 50 निकालना है, 60 निकालना है, 70 निकालना है, तो आप सिंपल उस नंबर से, यानी 40 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी नंबर से 70 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 80 है तो 8 से मल्टीप्लाई, और 90 है तो 9 से मल्टीप्लाई, रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे आप उसी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका आपको परसेंटेज चाहिए। ये हुआ कंप्लीट नंबर जो कि 10 की फॉर्म में है। अब डिस्कस करेंगे हम 1 की फॉर्म वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट जो केस डिस्कस करेंगे, केस नंबर 2, परसेंटेज इन मल्टीपल्स ऑफ 1। स्टूडेंट 1 के मल्टीपल का कहने का मतलब ये है कि 10 भी 1 का मल्टीपल होता है, हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होगा ही होगा, लेकिन जहां पर हमें परसेंटेज निकालनी होगी लेस देन 10,
वहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो इजीली हमारा आंसर आ जाता है। आंसर तो बाकी तरीके से भी आएगा, 10% का भी 1 से आ जाएगा, लेकिन हमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 1 का, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को अगर हमने बोला 4% निकालना है तो 4% 1 को यूज़ करके निकाल सकते हो, क्योंकि 1 का निकालना बहुत आसान होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमें निकालना है 1% ऑफ से 2000 ही है हमारे पास में, तो हमने क्या किया था, 10% निकाला था, तो हमने एक पॉइंट से इसको आगे बढ़ाया था। पॉइंट यहाँ से राइट से हमें पीछे लेके हमने क्या किया था, पहले में 2000 था ना हमारे पास में, और हमने 10% निकाला था, तो हमने एक पॉइंट से, एक नंबर से पहले राइट हैंड साइड से एक पॉइंट लगा दिया, तो जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आ गई, 10%। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2000 लिखा हुआ है ये, और हमारे पास क्या निकालना है, 1% निकालना है। तो 1% में क्या करना है, 2 नंबर से पहले लगा देंगे यहाँ, तो कितना हुआ 20, तो इसका आंसर कितना आएगा 20 इसका आंसर, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, 1% ऑफ 150 मान लो निकालना है, 1% ऑफ 150, तो क्या हुआ, 150 को यहाँ पे लिखा हमने, और हमने देखा कि 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो कितना आया 1.5, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। डायरेक्टली 1% आ गया आपके पास 1.5। अगर मान लो सिमिलर तरीके से अगर हमें 2% निकालना है, 2% ऑफ 150 मान लो सेम ही है। अब जो 1% आया है, यानी कि इस तरीके से ये 1% आया है, इसको क्या करना है, सिंपल 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 3, आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे। बहुत इजी है, इतना ही इजी है जितना आपको लग रहा है, जब खुद से करेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, मान लो 7% ऑफ 300 निकालना है, 7% ऑफ 300, 7% ऑफ 300 निकालेंगे, 300 यहाँ पे लिखा आपने इसमें पहले 1% निकालो, 1% का मतलब हो गया दो वैल्यू से पहले 3 लगाना है, और 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आया कितना 3, तो कितना आ गया 21। इज़ दैट इजी स्टूडेंट्स? आप देखो यहाँ पे फटाक से आप क्या करोगे सर, अगर आप इसको अपने माइंड में ही करेंगे तो आप विदिन सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे आपने 7% ऑफ 300 निकालना है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि मेरे पास 3 आ गया 1%, और 7 से मल्टीप्लाई कर 7 × 3 21। इट विल टेक ओनली दिस मच ऑफ टाइम, ठीक है। आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट फाइव देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 5, और एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं हम, तो लेट्स से 8% ऑफ 8% ऑफ निकालना है हमें 1100, ये 1100 हम निकालना है 8% ऑफ 150, अगेन 150 आ गया। सो हमने क्या किया यहाँ पे 8 × 1% ऑफ कितना होगा 1.5, 1% ऑफ 150 इज 1.5, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 120, और पॉइंट यहाँ पे लगा दिया क्योंकि इसका ये है, तो आंसर कितना आया 12। सो 8% ऑफ 150 इज 12। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का कोई भी नंबर है उसका निकाल सकते हो। जैसे हम ये कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में, जैसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 10% निकालना है तो आप उसको 1% से निकाल सकते हो। 10% ऑफ लेट्स से 150 ले लेते हैं यहाँ पे हम। सो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 10 × 1% ऑफ दिस, 1% ऑफ दिस इज 1.5, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 50। तो आप देखो डायरेक्टली निकालोगे 10%, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लगा तो 15 आंसर आ रहा है, और इससे निकालोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा आपका। सो स्टूडेंट आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
ये कैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है आपको, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट अभी हम देखते हैं इसको यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, जैसे जो पिछले दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं उनको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन ये आएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 13% ऑफ लेट्स से 200 ये निकालना होगा। दो तरीके इसके निकालने के स्टूडेंट, देखो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। 13% निकालना है हमें, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 10% प्लस 3%, देख सकते हैं इसको। 10% का मतलब देखो क्या हुआ यहाँ से 20 आएगा क्योंकि एक पॉइंट पहले लगा लिया हमने यहाँ पे। 3% निकालना, 3 इंटू हम कहते हैं 1%। अब 20 प्लस 3 इंटू 1% वैल्यू इज 2, दो वैल्यू से पहले लगा। सो 20 प्लस 6 इज 26 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यूसेज आता है इसको निकालने का। सेकंड क्या कर सकते हैं इसमें, डायरेक्टली हमने क्या निकाला इसको निकालने के लिए, और हमने क्या किया इसमें 13 है ना, 13 से मल्टीप्लाई किया और 1% निकाल लिया इसका। 1% कितना होगा, दो वैल्यू से पहले कितना आ गया 2, कितना आ गया 26। देखो इससे भी आया और इससे भी सेम आंसर आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा, आपके पास कोई वैल्यू ऐसी होगी जो ना 10 के मल्टीपल में होगी ना 1 के मल्टीपल में होगी, यानी कि 1 के मल्टीपल में हर एक होगी, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू होगी 75 और यहाँ भी बड़ी वैल्यू होगी तो 75 को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे 75 का टेबल आपको नहीं आता होगा। ठीक है, मान लो ऐसा कोई नंबर आ जाता है 75 into 26, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं 70 प्लस 5%। 70 को 10 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लेंगे और 5 को 1 के मल्टीपल में, और उसका आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको लिखा होगा 6.5%। 6.5% कैसे निकालना है, तो ये कैसे निकालते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया 10 के मल्टीपल्स में, 1 के मल्टीपल्स में, और दोनों का कॉम्बिनेशन जब आ जाता है इस तरीके से उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जिनमें पॉइंट्स वाले परसेंटेज निकालते हैं, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ही हार्ड लगते हैं, और वो कई बार हार्ड होते भी हैं लेकिन इतने भी नहीं होते। उनको करने का तरीका आपको आना चाहिए तो वो आसान बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक जरूर प्रेस करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, सो दैट उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे टाइम से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा परसेंटेज इन मल्टीपल्स ऑफ 0.1, यानी कि 0.1 का मल्टीपल हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज के बेसिस पे। जैसे एग्जाम्पल आएगा 1.5% निकालना है, 2.1%, 3.3%, ऐसे बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनकी परसेंटेज आपको इस तरीके से निकालनी पड़ती है। तो आज देखेंगे इसको कितना इजी है ये और कैसे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। पहले देखो, आपको अगर 0.1% निकालना है किसी का, यानी कि 0.1% ऑफ मान लो 100 ही निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट, जैसे हमने डिस्कस किया 10% में 1 के पहले, 1% में 2 के पहले, और 0.1% निकालना है तो उसको 3 के पहले, यानी कि इसका कितना आंसर आएगा 0.100, दैट इज 0.1 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। 0.1% ऑफ 55 मान लो ये है, तो यहाँ पर 55 का 0.1% निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो दो ही वैल्यूज हैं, हम 3 वैल्यू लेने के लिए हम 0, 5, 5 और इसके पहले पॉइंट लगा देंगे। दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 बात करते हैं। 0.2% निकालना है हमें ऑफ 200 मान लो ऐसे। ठीक है, फिर से वही चीज आती है, हमें 0.1% पता है, 0.2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 0.1% से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू
0.1% से कितना हुआ, 1 2 3 3 के पहले कितना हुआ 0.2, ठीक है 0.2 का तो कितना है 0.4 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। अगर हमें निकालना है 0.4% ऑफ 350, ऐसे ले लेते हैं इसको 350, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे आएगा 0.35, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं होता है, तो नंबर लेंगे सिर्फ यहाँ पे 3 के पहले 1 2 3 यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो कितना आएगा 0.35, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 4 5 20 20 का 2 4 12 2 14, ठीक है 2 के पहले पॉइंट है ये, तो उसकी वैल्यू होगी 1.4। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब देखो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। मान लो आपके पास आया 6.5% ऑफ 200 ले लेते हैं, ये 2000 ले लेते हैं, 6.5% ऑफ 2000, ठीक है इसको सॉल्व करना है, तो हम लिखते हैं 6% ऐसे प्लस 0.5% ऑफ 2000, ठीक है, यानी कि हमने लिखा है इसको 6% ऑफ 2000 प्लस 0.5% ऑफ 2000, इस तरह लिखा है। अब 6% निकालने के लिए क्या करेंगे 6 इंटू 1% ऑफ दिस, राइट, क्योंकि 6 है ना, 6 से मल्टीपल ऑफ 1, तो 6% कितना आएगा, 1 और 1 2 के पहले लगाना है, तो कितना आ गया 20, तो यहाँ पे आ गया 20, ठीक। अब 0.5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1%, तो 0.1% कितना होगा 3 के पहले पॉइंट लगा दो, तो कितना आएगा 2, तो ये आ गया 120 प्लस 10, यानी कि 130 इसका आंसर है। इजी है स्टूडेंट्स, देखा आपने कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। कोई भी वैल्यू है उसका हम इस तरीके से ब्रेक करके आप अपने माइंडली सॉल्व कर सकते हैं, उसको फटाक से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसका सेकंड पार्ट होगा, वो डिपेंड ही करेगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखते हैं, कितना लाइक्स आते हैं और कितना कमेंट सेक्शन में हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं जो कि बेस्ड होगी आपकी फ्रैक्शंस पे, यानी कि हम फ्रैक्शन से डीप परसेंटेज को निकाल सकते हैं इजीली। वो वीडियो हम तब लेके आएंगे जब आपका डिमांड हमारे पास आएगी। सो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको डेफिनेटली लाइक करेंगे और आप अपने कैलकुलेशंस में इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है टाइम को बचाना, और टाइम तभी बचता है जब हमारी कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं। सो विद दिस राठी सिंह साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।